अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम आज डेरा गाजी खान में बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा करने जा रहा है। पीडीएम ने जो एहतजाजी तहरीक हुकूमत के खिलाफ अनाउंस की हुई है, उस एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में ये जलसा हो रहा है। मौलाना फजल रहमान इस जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की तरफ से मैंने मालूम किया कि मरियम नवाज जाएंगी या शहबाज शरीफ या दोनों जाएंगे, तो अभी तक शहबाज शरीफ की कंफर्मेशन हुई है नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से। जिन जिन से मैंने रब्ता किया है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से कहा है। मरियम नवाज के शिरकत के बारे में अभी तक किसी ने कोई कंफर्मेशन नहीं की। और राना सनाउल्लाह पहुंचे हुए हैं, एक दिन पहले पहुंच चुके हैं। जलसे के इंतजामात और तैयारियों के सिलसिले में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेक्रेटरी जनरल जो JUI के, वो पहुंचे हुए हैं। 3 दिन से तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह इंतजामात कर रहे हैं। तो एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी बात करूँगा, और इसके अलावा एक ख़बर ये भी शेयर करूँगा कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ पीडीएम ने एहतजाजी मुजाहरे 15 दिन के लिए अनाउंस किए थे। 20 अक्टूबर से ये एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए हैं। 19 अक्टूबर क्योंकि 12 रबीउल अव्वल थी, और 20 अक्टूबर से ये मुजाहरे शुरू हुए हैं। अब 15 दिन के लिए मुजाहरे अनाउंस किए गए थे कि 2 हफ्ते करेंगे, उसके बाद नया शेड्यूल देंगे। लेकिन मेरी मौलाना फजल रहमान से गुज़श्ता रोज़ बात हुई इसी सिलसिले में, तो मौलाना ने कहा है कि ये एहतजाजी मुजाहरे उन्होंने एक्सटेंड कर दिए हैं। समझ लें कि एहतजाजी मुजाहरे 15 दिन के बाद भी जारी रहेंगे, और अपनी अपनी तंजीमों को, जमातों को, ज़ैली तंजीमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि 15 दिन के बाद भी मुजाहरे जारी रखें। क्योंकि आज 31 अक्टूबर है और 20 से ये काम शुरू हुआ है, तो तकरीबन 11 दिन तो हो गए हैं, बाकी 4 दिन हैं 15 दिन पूरे होने में। तो 15 दिन के बाद भी एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। आज एहतजाजी जलसा बड़ा होने जा रहा है। ये हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में है, लेकिन महंगाई के ज़ाहिर ख़िलाफ़ भी तकारीर होंगी और हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाएगा। इसके अलावा आज डेरा इस्माइल ख़ान में भी एहतजाजी मुजाहरा महंगाई के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, अनाउंस किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। मौलाना ने ये कहा है कि 15 दिन के बाद भी, यानी 15 दिन पूरे होंगे, यानी 4 तारीख को 15 दिन पूरे हो जाएंगे, 4 नवंबर को। और 4 नवंबर के बाद भी ये एहतजाजी मुजाहरे तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक पीडीएम का सरबराही इजलास न हो, जिसमें फिर नया आइंदा का जो लाया अमल है वो पीडीएम की क़यादत जो है जब तक शेड्यूल नहीं देगी, नया लाया अमल नहीं देगी, तब तक ये मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला है एहतजाजी मुजाहरों में। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने जुम्मे को, नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े मुजाहरे किए हैं। कहीं छोटा मुजाहरा, कहीं बड़ा मुजाहरा। तो ये तो ज़ाहिर तंजीम पर होता है, पार्टी पर होता है। जितनी पार्टी, जितने लीडर, बड़े लीडर होंगे किसी शहर में, तो ज़ाहिर है वहाँ पे कारकुनान ज़्यादा आएंगे। अगर बड़े लीडर नहीं होंगे और पार्टी कमज़ोर होगी, उसमें कम होंगे। लेकिन मुजाहरे मुल्क भर में, इवन कश्मीर में भी मुजाहरे भरपूर हुए हैं पीपल्स पार्टी के भी, और उन्होंने भी महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। पीडीएम की तहरीक जो है वो अभी मौलाना जाएंगे 7 नवंबर को वाना जाएंगे, और वहाँ पे भी एहतजाजी जलसा है। तो पीडीएम की तहरीक जल से वो JUI की तरफ से होगा। पीडीएम की तहरीक जल से ये अपने अपने तौर पर भी जमातें कर रही हैं। JUI अपनी भी एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई है, नून लीग अपने तौर पर भी कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है व्यूअर्स, वो ये है कि इसमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान पीडीएम की जमातों में ज़रूर रहा है। मासवाए इस्लामाबाद की तंजीम या कुछ शहरों में कोऑर्डिनेशन हो रही होगी, यकीनन हो रही होगी, लेकिन मरकज़ में
मैं तो दोनों जमातों को, ज़ाहिर है PDM को कवर कर रहा हूँ मुसलसल, तो ये गिले शिकवे भी दोनों जमातों के अंदर जो बज़ाहिर अनाउंस नहीं किए जाते, वो किलकिल जिसको कहें, किलकिल हो रही होती है कि यार ये क्या कर रहे हैं, यार ये कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे होते। मसलन मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, तर्जुमान है नून लीग की, वो अनाउंस कर देती हैं कि जी रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा होगा फलां टाइम पे, लेकिन JUI वालों के साथ, बाकी जमातों के साथ, ANP भी इस्लामाबाद में रावलपिंडी में मौजूद है। ANP तो चले, सॉरी, ANP छोड़ चुकी है, लेकिन PDM की बाकी जमातें जो हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान है या जमीयत अहल हदीस है, मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा है। इस्लामाबाद में यह हुआ था कि JUI और नून लीग ने एक मुश्तरका इजलास किया था, एहतजाजी मुजाहरे का प्लान किया था अपना, लेकिन बाकी मरकज़ी लेवल पर एक होता है ना कि बड़ा इज्तिमा करें। रावलपिंडी का जो एहतजाजी मुजाहरा था उसमें कारकुनान की तादाद में खुद कवर करने गया था, सैकड़ों में थी, बहरहाल 300-400-500 के करीब थे कारकुनान, लेकिन बड़े लीडर भी आए। मरियम औरंगज़ेब खुद आई और उनकी वालदा थी, जो है हनीफ अब्बासी थे, रुकन कौमी असम्बली रावलपिंडी से रहे हैं। लेकिन JUI के तरफ से मैंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से रब्ता किया कि रावलपिंडी के मुजाहरा हो रहा है, तो आप इस्लामाबाद मौजूद हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा कि मुझे तो बताया किसी ने नहीं है, तो कि कहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं, मुझे कोई बताएगा, इन्फॉर्म करेगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो मतलब ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान ज़रूर रहा है। अब इजलास हुआ PDM का, उसके बाद मौलाना और नवाज शरीफ के कितने राब्ते हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई कोऑर्डिनेशन हो रही है। पसे पर्दा मुज़ाकरात, डायलाग इस्टबलिशमेंट के साथ ये चीज़ें भी मुख्तलिफ जमातों की चल रही होती हैं, स्पेशली नून लीग की या PDM के हवाले से, लेकिन ये सारा फोकस सब जमातों का इस बात पे है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो 2023 की बजाय 2022 में होने चाहिए, यानी अगले साल इंतखाबात होने चाहिए। इस बात पर जो भी जमातें हैं, नून लीग हो या JUI हो, मौलाना हो या नवाज शरीफ हो, जो पसे पर्दा जो मुज़ाकरात कर रही हैं जमातें, वो इस बात पर कर रही हैं। हुकूमत से इस्टबलिशमेंट भी लग रहा है कि हाथ खींच चुकी है। ये जो तहरीक लब्बैक, कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, इसमें से भी लोग ये अखज़ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये मार्च हुकूमत, अगर वफाकी हुकूमत नहीं गिरा पाया तो ये मार्च उस्मान बुज़दार की नौकरी खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुज़ाकरात अभी भी इस वक्त भी चल रहे हैं, कुछ देर में हो सकता है कि अनाउंस हो जाए कि मुज़ाकरात कामयाब, लेकिन उसके बाद वाकई ही मुज़ाकरात पर अमल दरामद होगा नहीं होगा, कितने दिन का इसमें टाइम रखा जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इनकार कर चुके हैं कि साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। ये अदालत का मामला है, अदालत में है और अदालत ही फ़ैसला कर सकती है। मुझे तो किसी दोस्त ने यह भी बताया कि इमरान ख़ान साहब ने ये जवाब दिया है साद रिजवी की रिहाई के हवाले से कि भाई नवाज शरीफ को रिहा किया था तो मेरे से पूछा था क्या? तो जिस तरह नवाज शरीफ को रिहा कराया था और मुल्क से बाहर भेज दिया गया था, तो इसी तरह साद रिजवी साहब को भी रिहा करा दें। तो ये जवाब, इस तरह की भी खबरें चल रही हैं, मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने ये जवाब दे दिया है। लेकिन ज़राए के हवाले से ये खबरें ज़रूर आई हैं, रिपोर्ट हुई है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि साद रिजवी साहब को का मामला अदालत में है और मैं इस तरह उनको रिहा नहीं करा सकता, ये इस तरह की रिवायात में नहीं डालना चाहता। और फ्रांसीसी सफ़ीर के निकाली का भी ये हम नहीं कर सकते, फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाली नहीं दे सकते, क्योंकि यूरोपीय ममालिक के साथ हमारा ट्रेड है और फ्रांस हेड कर रहा है यूरोपीय ममालिक को। तो ये दो मुतालबा तो लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत मानने के लिए तैयार है नहीं, तो फिर मुज़ाकरात कामयाब किस तरह कह सकते हैं? मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही
बात हुई है मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर से, एक से जो मुज़ाकरात में मौजूद है, उनसे मैंने जब मालूम किया कि क्या बना मुज़ाकरात का, क्योंकि ख़बरें चल रही हैं कि शायद मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, मामला तय हो गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और रात को 3-4 बजे हो सकता है कोई ब्रेक थ्रो हो जाए, क्योंकि हमारी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिज़र्वेशन है हमारे, वो अभी दूर नहीं हुए, वो मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हमें मौजूद हैं, वो यानी मुतालबात कुछ ऐसे होंगे जो हुकूमत ज़ाहिर है नहीं मान रही होगी, उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन ये कहा कि हमारी तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक तय नहीं हुई, उन पर मुज़ाकरात चल रही हैं, और लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि मामलात खुश असलूबी से तय पा सकते हैं, हल हो सकते हैं। तो मुज़ाकरात का बहरहाल सिलसिला जारी है। तो लेकिन इसको भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च को भी इसी सिलसिले की कड़ी समझा जा रहा है। जो मैंने अभी बताया कि मुज़ाकरात पसे पर्दा 2022 के इंतखाबात के लिए हो रहे होते हैं, राबते शाबते जो भी अपोजिशन जमातों के साथ, तो हुकूमत को ख़त्म अगर करना है तो फिर इसी तरह ही माहौल बनेगा। इधर से पीडीएम, इधर से अपोजिशन जमातें, इधर से पीपल्स पार्टी अपने तौर पर लगी हुई है मुजाहरे वगैरह महंगाई के ख़िलाफ़, इधर से कलदम टीएलपी के कारकुनान अपने मुतालबात के जो रखे हैं, उन्होंने जो पहले से रखे हुए हैं फ्रांसीसी सफ़ीर की निकाली के लिए, उनके मंजूरी के लिए निकले हुए हैं। तो एक माहौल हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बनाना होता है। तो हुकूमत के ख़िलाफ़ माहौल ऐसा बन रहा है कि 2022 में इंतखाबात हो भी सकते हैं, इसका इम्कान मौजूद है। और सियासी जो रहनुमा हैं अपोजिशन के, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, मौलाना हैं, या नून लीग की क़यादत, ये तमाम लोग, इवन ख़ुद पीटीआई या वज़ीर आज़म ने भी ये इशारा दिया था कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। तो अपोजिशन की तो कोशिश है कि हुकूमत 2023 में न जाए बल्कि 2022 में ही इंतखाबात कराए। तो इसलिए अपोजिशन अपना प्रेशर जो है अब आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ाएगी। जिस तरह मैंने बताया कि एहतजाजी मुजाहरे ये हैं तो महंगाई के ख़िलाफ़। आज मुझे एक ख़त आया था, किसी दोस्त ने व्हाट्सअप किया और उन्होंने किसानों की मसाइल उन्होंने लिखे हैं कि नून लीग के दौर में खाद कितने में थी, अब कितने में है, 2300 वाली चीज़ अब 7-8 हज़ार में हो चुकी है। मतलब इस तरह की अगर महंगाई होगी तो लोग तो ज़ाहिर है निकलेंगे, हुकूमत से लोग तंग तो होंगे, तंग हो चुके हैं, होंगे क्या। तो अवाम भी हुकूमत से तंग गए, अपोजिशन जमातें तंग गए। अब तो जो लाने वाले थे, जो सिलेक्टर्स हैं, वो भी हुकूमत से तंग हो चुके हैं। तो पीडीएम के एहतजाजी मुजाहरे भी चलते रहेंगे, एहतजाजी जलसे भी चलते रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है पीडीएम के रहनुमाओं की जानिब से कि ये एहतजाजी तहरीक मज़ीद चलेगी और मज़ीद तेज़ होगी कि माहौल कम अज़ कम ऐसा बनाया जा सके हुकूमत के लिए कि हुकूमत 2023 के बजाय 2022 में ही इंतखाबात कराने पर मजबूर हो। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।